कुछ लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बाकी लोगों से, ऐसा क्यों? वाई यू ओवर थिंक मोर देन अदर्स? आप देखना होगा, आपने देखा होगा ये चीज़ कि ये उन्हीं लोगों के लिए बात की जा रही है, स्पेशली जो ओवर थिंकर्स हैं। आपकी फैमिली में कोई ओवर थिंक करो कि यार मैं इतनी ओवर थिंकिंग करता हूँ लेकिन और इतने नहीं लोग नहीं करते ओवर थिंकिंग, क्यों? ऐसा मेरे साथ ही क्यों है? वाई ओवर थिंक मोर देन अदर्स? मैं ज़्यादा सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस चलती रहती है मेरे अंदर, ऐसा क्यों? देखो, अगर हम पहले थोड़ा सा साइंटिफिकली बात कर लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ वीडियो नॉर्मली होगी ताकि सभी लोग समझ पाए इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से अगर देखें तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ब्रेन में, इसमें हाइपर एक्टिविटी होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक पार्ट है ब्रेन का, ठीक है? डीएनएम, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये भी एक पार्ट है, नेटवर्क है ब्रेन में, इसमें भी हाइपर एक्टिविटी होती है, ठीक है? कुछ लोग ये एक्टिव होते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कई बार इश्यूज़ हो जाते हैं, या फिर जो है वो जेनेटिक इशू भी कई बार होते हैं, जीन्स कुछ ऐसे हैं। अमेग्डला में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। अमेग्डला हमारा फियर और इमोशंस जो है उसको जो है वो रेगुलेट करता है। कई बार ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक सेरोटोनिन, डोपामिन, इनका लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग ज़्यादा जनरेट होती है। लेकिन अब हम बात करते हैं ये भी क्यों हो रहा है? ये साइंटिफिक चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये भी क्यों हो रही है? अब जनरल हम बात कर रहे हैं कि व्हाई सम पीपल ओवर थिंक। उनके क्या पता पास्ट के जो एक्सपोजर्स हुए हैं, पास्ट की जो उनके या ट्रामाज हुए हैं, पास्ट के अतीत की जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रही हो। आप समझ रहे हो? ये बहुत टाइम बाद सॉल्व हुई हो। उनका जो एक्सपोजर हुआ समस्याओं से, प्रॉब्लम से, कुछ लोगों के जीवन में समस्याएं होती, प्रॉब्लम्स होती, उनके पेरेंट्स संभाल लेते हैं या फिर चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, है ना? लेकिन कई लोगों में ऐसा होता है कि वो जो है कि कई बार उनके जीवन की समस्याएं बड़ी ही कम्प्लेक्स होती है, सॉल्व नहीं हो रही है, बार बार चीज़ें जो हो रही हैं वो होती जा रही है। आप समझे इस चीज़ को? लाइक एक पर्सन जिसके एक बार एक ट्यूबरक्लोसिस था उसके, तो वो टीबी की बीमारी, तो वो बार बार उसका टेस्ट हो रहा था, यंग एज में हुई थी, दवाइयाँ वगैरह उसने खाई व्यक्ति ने, और दवाइयाँ खाने के बावजूद भी उसको आराम नहीं मिल रहा था, और बार बार उसके साथ यही हो रहा था कि बार बार उसका ट्यूबरक्लोसिस, दवाइयाँ खाई, एक टाइम बाद टेस्ट कराना होता है, पॉजिटिव आ जाता, फिर दवाइयाँ खाई, बार बार पॉजिटिव आ जाता, फिर कभी उसके ब्लड आता, कभी, मतलब 2-3 साल तक सोचो ये चीज़ चलती रही, जबकि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट 6 महीने 8 महीने में ख़त्म हो जाता है टीबी का। तो हिस्ट्री में ये चीज़ पता लगी, वो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो बार बार बीमार पड़ जाता था। आप समझ रहे? तो इस चीज़ ने उसको ओवर थिंक करने पर मजबूर कर दिया कि कोई भी चीज़ होती कि अब ये चीज़ कैसे ठीक होगी, इस कैसे ये होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, या फिर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स रहे हो, चाइल्डहुड थोड़ा ऐसा रहा हो कि पेरेंट्स बार बार किसी चीज़ पर टोक रहे हैं, बार बार किसी चीज़ पर उसको बोल रहे हैं, कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं बार बार। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा है, तो बड़े होते टाइम क्या हो रहा है कि वो देख रहा है, वो डांट उसके अंदर अभी भी छुपी हुई है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, वरना मेरी फिर से दोबारा डांट पड़ जाएगी। असली में भी नहीं पड़ेगी, बट ब्रेन में एक पैटर्न सेट हो गया, एक रिस्पॉन्स सेट हो गया ब्रेन में, ब्रेन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ऐसी हो गई। और ये मैंने बताया कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमें ओवरथिंक करने पर मजबूर कर देते हैं। मैंने बताया ना, पास्ट के जो ट्रामास होते हैं, पास्ट की जो गतिविधियाँ होती हैं, या हो सकता है स्कूल का हेडमास्टर थोड़ा ऐसा हो, कई हेडमास्टर्स जो होते हैं स्कूल के, ये बचपन से चीज़ें चली हुई आती हैं, वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होते हैं, हर चीज़ पर मारना पीटना, बच्चे को कोई और इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, बट उससे क्या कहा जा रहा है कि
एक्सपेक्ट करा जा रहा है, कर 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 पर वो कोशिश कर रहा है करने की, पर उससे नहीं हो पा रहा, तो बार बार वो कोशिश कर रहा है, बार बार नहीं हो पा रहा, ये पैटर्न उसके दिमाग में सेट हो गया। अब वो हर चीज़ में ओवर थिंक करेगा, कोशिश करेगा, हर चीज़ में ज़्यादा कोशिश करेगा। एक परफेक्शनिज्म कई लोगों में होता है, कई लोगों में डेवलप हो जाता है इस चीज़ से। इट्स परफेक्शनिज्म जो डेवलप होता है, इट्स नॉट कि ये बहुत हेल्दी है, ये ओवर थिंकिंग का ही रिजल्ट है। आप समझ रहे इस चीज़ को, हर चीज़ को परफेक्ट करना, ओवर थिंकिंग आना। तो आप देखो, आप खुद भी अपने आप में देख सकते हो कि व्हाट आर द रीजन ऑफ माई ओवर थिंकिंग, मेरी ओवर थिंकिंग क्यों है इतनी, वाई आई ओवर थिंक अलॉट, मैं इस चेन में क्यों फंसा हुआ हूँ, क्या कारण है, वाई आई डोंट मूव ऑन, मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे। अब इतनी बात हो गई है, तो यहाँ पर बात सॉल्यूशन की ना की जाए तो फिर तो अलग ही चीज़ है, डिफरेंट बात हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का, ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन, हाउ टू ओवरकम इट। हे द ओवर थिंकिंग आई एम फीलिंग, मतलब जो मेरे अंदर हो रही है, मैं इसको कैसे इससे पार पा सकता हूँ या पार पा सकती हूँ। देखो एक ही चीज़ है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। आपके अंदर ओवर थिंकिंग जनरेट हुई, यू आर इन अ मेडिटेशन मोड, लेट द ओवर थिंकिंग डन। मेडिटेशन में ही तो होता है, हम लेट गो, मूव ऑन करते हैं, बस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आई थॉट्स आए ओवर थिंकिंग के, एनालिसिस वाले थॉट्स आ रहे हैं, डोंट रिएक्ट ऑन देम, लेट देम क्रॉस, उनको जाने दो उनकी जगह पे। दे आर कमिंग हाई एंड गॉन, कमिंग हाई एंड गॉन, नाउ यू आर नॉट रिएक्टिंग टू दैम, ना इनको पॉजिटिव बोले ना नेगेटिव बोल रहे। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, अभी एग्जांपल, या आप सुन रहे हैं अभी, तो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अंदर ओवर थिंकिंग के थॉट्स आ गए, तो मैं क्या करूँगा, पहले ओवर थिंकिंग सोचने लग जाऊँगा, फिर ये वीडियो बाद में बनाऊँगा। ऐसा करते हैं कई सारे लोग, यस, आप समझ रहे चीज़ को, पहले मैं सोचने लग जाऊँगा, फिर उसके बाद में वीडियो बनाऊँगा। नहीं, आई एम लेटिंग दीज थिंग्स कम एंड डाउन। मेरे लिए अभी रियलिटी क्या है, प्रेजेंट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी मेरा क्या काम है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो इससे क्या हो रहा है कि ओवर थिंकिंग के थॉट्स आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। नाउ आई ब्रेक द पैटर्न ऑफ रिएक्टिंग, मैंने पैटर्न रिएक्ट करने, जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो पैटर्न मैंने तोड़ दिया। आप समझ रहे चीज़ को, वो पैटर्न मैंने ब्रेक कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, क्योंकि पैटर्न ब्रेक कर दिया, अब ब्रेन की सेंसिटिविटी खत्म हो रही है धीरे धीरे करके। दैट्स गई ओवर थिंकिंग यार। आप समझ रहे चीज़ को, आई एम टेलिंग यू माई लाइव एग्जाम्पल, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। सो कुछ चीज़ें देखो बेसिक जाननी है, अगर आपकी ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा ही ओवर थिंक होती है, तो यार देखो अपने आप को टाइम दो थोड़ा। जो एजुकेशन आपने पहले नहीं ली वो अब ले लो, लेकिन नहीं लेंगे, क्यों, बेच रहा है, देखो कोर्स बेच रहा है, ये कितने रुपए ले रहा है कोर्स के, प्रॉपर्टी ले रहा है हमारी, 1000 रुपये है इस कोर्स का प्राइस, देखो कोर्स बेच रहा है, 1000 रुपये में मैं गरीब हो जाऊंगा, इसके पास पैसा कैसे जा रहा है। ये लिटरली लोगों की कमेंट्स होते हैं व्हाट्सएप पर लोग मैसेज कर देते हैं ऐसे ऐसे। तो इस क्रैश कोर्स का प्राइस जो रखा गया है, एक तो आपकी सीरियसनेस के लिए कि आप सीरियस रहेंगे, दूसरा इस क्रैश कोर्स का प्राइस है, ये कोर्स आपको पता है कितने दिन में बन के तैयार हुआ है, ये 6 महीने में बन के तैयार हुआ है। देखो तब का कोर्स अब चला आ रहा है, और अभी तक नया कोर्स कोई नहीं बनाया मैंने, क्योंकि कोर्स अपने आप नहीं बनाते हम, एक ज़रूरत पैदा हो जाती तब हम बनाना शुरू करते हैं। मतलब आप कह सकते हैं इट्स अ डिवाइन चीज़ कि एक अपनी आप नेचुरल ज़रूरत पूरी क्रिएट होगी, नया अपग्रेडेड कोर्स आ जाएगा। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूँ कोर्स में कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है, 24 वीडियोस हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें जब आप समझोगे है ना, कि थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहूँ मैं, डुअलिटी क्यों अराइज होती है, द्वंद्व क्यों अराइज होता है रियलिटी और इमेजिनेशन में, एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्व कैसे करें किसी चीज़ को, ये बेसिक चीज़ें, मैं कौन हूँ, वो है, सत्य क्या है,
साइलेंस। तो ये कुल 24 टॉपिक्स हैं ऐसे, इस पर क्रैश कोर्स बना हुआ है, और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ हैं, ध्यान की वीडियोज़ हैं, 50 से ज़्यादा। सोचो, मैं बोलूँगा लगभग 70 वीडियोज़ हैं। हर एक कोर्स की वीडियो, हर एक वीडियो डेली देखोगे ना तो 3 महीने लग जाएंगे देखने में। तो जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर आपको आप ये चीज़ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट लॉट ऑफ इनसाइट। जो एजुकेशन आपको वहाँ कहीं नहीं मिली वो यहाँ मिल सकती है। इनसाइट लो इस चीज़ को लेकर, समझ लो, जीवन को खुशहाल बनाओ, शांति में बनाओ। लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या जान रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके अंदर ये दिमाग में आ जाता है ये तो कोर्स बेच रहा है। अरे भाई, हर चीज़ जो तुम देख रहे हो वो गलत नहीं है। ये जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, ये थिंकिंग भी ठीक नहीं है। सो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैं 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दिया है ये, तो इससे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 1000 रुपीज़ इसकी डोनेशन फीस है बस। थैंक यू वेरी मच।